देखिए सिंपल सी बात है, अमेज़न से ऑर्डर करने जा रहे हो और जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस करते हो, पेमेंट करते हो, जो भी आप पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो, ऑर्डर 5 से 10 मिनट में ऑटोमेटिक कैंसिल कर दे रहा है। एंड सो कॉलिंग का रीज़न आता है सस्पिशियस ऑर्डर। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, इसके ऊपर पहले एक वीडियो मैंने बनाया था। आपको पहला स्टेप वही करना है, यानी OFM अमेज़न को आपको एक ईमेल लिखना होता है अपने प्रॉब्लम के बारे में। तो वो आपको वहाँ से जो भी प्रॉब्लम है उससे सॉल्व कर देंगे, तो वो सोल्यूशन बता देंगे। तो पहला स्टेप क्या करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो मैंने दे दिया है। अब आते हैं दूसरा, आपको करना क्या है। अब आपको करना है, सिंपल सी बात है, आपको ओपन करना है अमेज़न। हाँ ऑफ कोर्स, बट एक चीज़ याद रखना है, आपको ये चीज़ तभी करना है जो आपको नीचे मेल करने के बाद। मैं ज़्यादातर बताना नहीं चाहता, जैसे उसमें क्या होता है, आपको OFM को मेल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने अमेज़न ओपन किया, मैं अकाउंट वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आपको मिलता है योर एड्रेस। याद रखिएगा, अब यहाँ पर जो भी एड्रेस आपने ऐड करके रखे हैं ना, तो इसे रिमूव कर दीजिए, सब कुछ रिमूव कर देना है। आपको कुछ भी यहाँ पर एड्रेस मेंशन नहीं होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट भी जो लिखा हुआ है उससे भी निकालना है आपको। अब आपको ऊपर के साइड में मिलता है ऐड न्यू एड्रेस। अब आपको यहाँ पर नए एड्रेस जब आप ऐड कर रहे हो तो याद रखना, आपको जो लैंडमार्क आपने पहले वाले डिफ़ॉल्ट में जो दिया है वो ना देके कुछ दूसरा दे दीजिए। जैसे नियर बाय टेम्पल है, कोई हॉस्पिटल है, या कोई जिम है, या कुछ भी होटल है, उनका लैंडमार्क दे देना। यानी कि पहले से दूसरे में थोड़ा ऐड या कुछ ऐड कर देना याद से। ये करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके परचेज मेथड। यानी यहाँ पर हम आएंगे तो मोड जो मेथड है, यहाँ पर आपके जो भी कार्ड सेव है, जितने भी कार्ड सेव है, लिटरली सब कुछ निकाल दीजिए। सब कुछ, एक भी चीज़ आपका यहाँ पर ऐड नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे क्या बोल रहा है, तो फिर हम ऑर्डर करेंगे तो हमें बार बार वो कार्ड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब कार्ड निकाल दोगे आप, तो अब आपको करना क्या है, 4 सक्सेसफुल ऑर्डर करना है COD मेथड से, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, 7 रुपये लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कन्वीनियंस चार्जेस लगता है, पर आपको COD ही करना होगा। अब करना कैसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यूजुअली जब हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर रिटर्न में 2 पॉलिसीज़ होते हैं। एक होता है 10 डेज रिप्लेसमेंट और एक होता है नॉन रिटर्नेबल। अब 10 डेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है, अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं आया तो वापस ऑर्डर सेम आता है, उसके बाद दोबारा से चेंज होता है, वापस चला जाता है। बट नॉन रिटर्नेबल में क्या होता है, प्रोडक्ट आपके पास ही रहता है एंड इसका पैसा भी आपको वापस मिल जाता है। तो इन दोनों केस में प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि नॉन रिटर्नेबल एक वायलेशन होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक करोगे, आपको एक लिमिट दिया जाता है इस साल भर में। अब वो लिमिट के आप जितने करीब जाओगे, आपको एक मार्क दिखा रहा होता है कि आप इतने करीब आ रहे हो, और जैसे आप ज़्यादा करीब आ रहे हो आपका अकाउंट जो है वो होल्ड में चला जाएगा। तो चलते हैं समझते हैं इस चीज़ का सलूशन। तो अभी आपको क्या करना है, कोई भी 4 सक्सेसफुल ऑर्डर करना है, वो भी COD यानी कैश ऑन डिलीवरी के मेथड को यूज़ करते हुए। सक्सेसफुल ऑर्डर का मतलब प्रॉपरली वो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए और आपने उसका पैसा दे दिया हो। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा अपने पास ही रख लिया, रिफंड भी आपने पास रख लिया। अब COD में इनकेस अगर कोई ऑर्डर आपके साथ ख़राब निकलता है तो अमेज़न पे बैलेंस में आप उस अमाउंट को वापस से प्राप्त कर सकते हो, या अपने कोई भी अकाउंट में जो आपने पे बैलेंस में ऐड किया हुआ है। तो प्लीज़ ये दोनों तरीका एक बार यूज़ करके देख लीजिए, एंड इसमें 100% है कि आपका सस्पिशियस ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, ये 4 होने के बाद भी आपको सबसे लोग गलती कहाँ करेंगे, वो करेंगे पेमेंट मोड पे। आप जब भी आप पेमेंट 4 होने के बाद जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करने जा रहे हो, तो उसे सेव नहीं करना है कुछ टाइम तक। मतलब हो सके 3 से 4 यानी टोटल 7 ऑर्डर तक आप कार्ड को सेव मत कीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही 7 ऑर्डर हो जाएंगे उसके बाद कार्ड सेव कीजिए, जैसा यूज़ करना है कर सकते हो। ये दोनों ट्राई कीजिए। इसके बाद भी कोई भी डाउट आता है भेजिएगा, आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।